कि हम किसी के कद छोटा करना चाहते हैं, ऐसी हमारी भावना कभी भी किसी के रूप में होती ही होती। ना ही हम किसी भी तरह से किसी भी लोकल एसोसिएशन या राज्य स्तरीय एसोसिएशन के बीच में हम कभी अपना हस्तक्षेप करते हैं। साथियों, जो भी हमने आज तक कार्य किए हैं वो आप सब लोग जानते हो, उसका मैं प्लेन द्वारा इसके ऊपर नहीं करूंगा। मैं मात्र केवल इसको एक बार फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा। जो हमारी पंजाब हरियाणा की मीटिंग हुई थी, उसको भी हमने जनमत संग्रह के रूप में कि हमको सरकार के बीच में जो हमारी 3 प्रमुख समस्याएं लॉकडाउन के ऊपर चल रही हैं कि हमने कार्य समिति में क्या तनख्वाहें हमको देनी चाहिए, उसके लिए हर विचार विमर्श कर रहे हैं। दूसरे तौर पर हमारे जो दुकानें किराए के ऊपर हैं, उसके ऊपर हम अपने भाई लोगों के विचार रख के हम सरकार के साथ उसके बातचीत कर सकें। क्योंकि और तीसरा जो हमारा जो है हमारे आगे की जो सामने हमारे दिक्कत आ रही है कि कोरोना अभी क्या है कि जैसे पंजाब में आपने पिछले दिनों देखा, एक ग्रीन जोन का क्षेत्र था जो एक ही रात में कल की रात में ही वो रेड जोन का पूरा क्षेत्र बन गया। हमें उम्मीद नहीं है कि हमारा ये क्षेत्र अभी 20-25 दिन खुल पाएगा। सो साथियों, दिन पर दिन स्थिति जो है कोरोना वायरस की बजाय सुधरने के बिगड़ रही है। उतनी ही हमारी जो फर्टिलिटी है उसकी समस्याएं भी साथियों उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। अगर हमने पिछली बार समस्या थी 1 महीने की तनख्वाह की, जो हमारे पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों की समस्या खड़ी हो रही है, अब 2 महीने के तनख्वाह की खड़ी हो रही है। साथियों, मैं सिर्फ उसी निवारण के ऊपर इस कार्यक्रम का हमने आयोजन रखा गया था, ताकि हम जो 2 बातें इसमें मैं आपसे बताना चाहता हूं स्पष्टता से। जो तो लोग ये चाहते हैं कि हमारी दुकानों के खुलने के बारे में जो आप विचार मुझसे जानना चाहते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये 3 क्षेत्रों के ऊपर निर्भर करता है कि वो रेड जोन में आता है या ऑरेंज जोन में आता है या आपका ग्रीन जोन में जाता है। तो इसके लिए ना तो कोई इंडियन गवर्नमेंट आपको परमिशन दे सकती है, ना कोई अपना प्रदेश सरकार परमिशन देगी। जब भी परमिशन मिलेगी आपको डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के थ्रू से ही आपकी दुकानों को के ताले को खिलेगी कि आपके क्षेत्र का क्या समस्या है, उसका जोन का रेटिंग क्या आ रहा है, उसमें कितने कोरोना वायरस के मरीज उसमें अभी उसमें हैं। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट इसका एक क्षेत्र के कई लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि आप इसके बारे में प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बना के गवर्नमेंट को दे। साथियों, गवर्नमेंट ने तो क्लियर अपना क्षेत्र कर दिया है कि हमने 3 जोनों में बांटा। उसके मुताबिक उसके जो डिप्टी कमिश्नर हैं, एसडीएम हैं, वो अपना निर्णय स्वयं से लें। तो जब वो संवेदना से निर्णय होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो जल्दी से जल्दी इसको खोलना चाहती है। तो साथियों, अब विचार ये अब साथियों इसमें ये है कि जब तक आपके क्षेत्रीय अधिकारी आपकी दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं देंगे तो हमारी वहां प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये तो बात एक पहली रूप से स्पष्ट है। उसके बाद दूसरी जो है, कई लोगों ने ये कहा कि सरकार कहती है कि हमको कि हर एक कर्मचारी को पूरी तनख्वाह दे, हम सरकार की इज्जत करते हैं, मगर वहीं जहां इज्जत करते हैं तो सरकार को हमारी बात भी सुननी करेंगी। क्या हमारे पास उतने पैसे उन जेब में देने के लिए है भी या नहीं है? उसके लिए प्रेजेंटेशन हमारी ओर से हमारे कुछ इंडस्ट्री के लोगों की जो एसोसिएशन हैं उन्होंने गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस भी दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गवर्नमेंट को आगे ये सवाल का उत्तर देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। ये दूसरी मतलब एक एनर्जी है। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन फिर से करूंगा कि हमारा सरकार से या सरकार न्यायालय की किसी भी प्रक्रिया में हम हस्तक्षेप नहीं करते, मगर हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, हमारा कानूनी अधिकार है कि हम अपनी सरकार से कोई डिमांड कर सकें। हमारा ये भी कानूनी अधिकार है कि हम अपने की ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम उसके लिए कानूनी सलाह लेकर वकील की और उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें। ये हमारा कानूनी अधिकार भी है। तो साथियों, इसके लिए मैं सुझावों को आमंत्रित करता हूं। जो मैंने एसोसिएशन जो आपकी चल रही हैं बहुत अच्छा है, सब बधाई के पात्र हैं। जो आपकी एसोसिएशन बनने वाली है उसको भी मैं बधाई देता हूं, अगर बन गई है तो भी मैं बधाई देता हूं। अगर वो बनने वाली है तो मैं उसके लिए अपनी शुभकामनाएं रखता हूं। सो साथियों, मैं अपनी बात को काफी हद तक अपने बात को कहने के लिए
साथियों, आखिर में मैं एक बार फिर से कहूँगा कि हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई हमारी एसोसिएशन में कोई भी आपस में कोई भी मतभेद नहीं है। उसका मैं हर तरह से इसका खंडन करता हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा हरियाणा के अध्यक्ष श्री जसमीत जी को कि वो आकर अपने 1 मिनट के लिए बात रखें और अपने पीपीटी के द्वारा बताएं। साथियों, मैं सबको समय समय के ऊपर अपनी बात रखने का मौका जरूर दूंगा और समय का भी ध्यान रखें, उसको साथ ही समय के बीच में बात को खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जसमीत जी से बेनती करूंगा कि आपका माइक अनलॉक हो चुका है, कृपया अपना जो माइक के माध्यम से आप संबोधन शुरू कर सकते हैं। उपस्थित सभी ऑप्टिशियंस राजस्थान के और बाकी प्रदेशों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सीनियर मेंबरान, ऑप्टिकल एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी प्रधान साहब सुभाष बंसल जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे आनंद नरवाल जी और बाकी जितने भी हमारे समूह व्यवसायिक जुड़े हैं उनको प्यार सहित नमस्कार। मित्रों, ये एक ऐसी घड़ी है जो बहुत दुखद है, बड़े चैलेंजिंग एंड टेस्टिंग टाइम्स हैं, जिसके बारे में ना हमको पहले कभी आभास था और ना ही हमारे पास इसके लिए कोई एक्सपीरियंस है। इस टाइम में हमने अपने आप को संभालना है। बहुत सारी हम बातें करते थे प्री कोविड से पहले कि भाई साहब हमने एक्सपेंशन करनी है, हमको ये ऐसे करना है। मैं आज की स्थिति में 3 चीजें कहूंगा। पहला, हमारे को एक्सपेंशन का चांस नहीं है। हम कोविड से पहले जो करते थे उसको मेंटेन करने का भी चांस नहीं है। तीसरा और सबसे अहम जो मुद्दा हम सबको बड़े गौर से देखना है वो है सर्वाइवल का। हमने अपने आप को कायम रखने के लिए, भले वे निजी, मेरे स्वास्थ्य, मेरे से जुड़े मेरे परिवार या मेरे से जुड़ा मेरा व्यापार, इन सभी को सिर्फ हमने सरवाइव करवाना है। ये अगले 2-3 महीने हमारे लिए बहुत कठिन होने वाले। सिर्फ यहाँ पर केवल हमको केंद्रित होना है सर्वाइवल के ऊपर। इन सारी चीजों को लेके हम सारे प्रदेशों में जा जाके इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम के बाद, जिस वक्त लॉकडाउन के बाद चीजें खुलेंगी, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम होंगे हमारे लिए, सबसे ज्यादा चुनौतियां भरे टाइम होंगे, जहां पर हमने अपने आप को व्यवस्थित रूप से अपने काम के हिसाब से आगे लेके आना है, अपनी समस्याएं आपस में उनको सुलझाना है। इवन गवर्नमेंट के सामने भी अपनी जो कमियां, जो हमारे को उनके तरफ से सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हमको उनके समक्ष जाना पड़ेगा। इसीलिए हम आप सबको जोड़ने का ये एक रास्ता बना रहे हैं, सो दैट हम अपने आप से ये कार्य को करने में आसानी हो सके। इस विषय पे थोड़ी सी एक पीपीटी की रिपोर्ट हमने बनाई है, जो मैं 5-7 मिनट लेके आपसे शेयर करूंगा। आप स्क्रीन के ऊपर मेरा माउस चलेगा तो कृपया आप बताइएगा, नजर आ रहा हो, ना नजर आ रहा हो तो कृपया बताइएगा। सभी साथी ऑप्टिशियंस का स्वागत है। हेलो, नजर आ रही है जी सबको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। कोविड-19 और भारत, इस संबंध में आप देखेंगे इंडिया का सबसे बड़ा जो लाभ रहेगा वो रहेगा कि हमारा देश जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है। यहाँ पर गर्मी और ह्यूमिडिटी का अच्छा खासा असर रहता है। इसके सामने अगर आप देखेंगे तो मैंने नीचे एक छोटा सा कंपैरिजन दिया है। आप तापमान अगर चेक करेंगे तो वुहान में जो चीन का टेम्परेचर जिस वक्त फरवरी में कोविड वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था उधर, वो 12 डिग्री था। आज की डेट में वहां पर 28 डिग्री है और चीजें थोड़े नियंत्रण में है। न्यूयॉर्क का इस वक्त जो टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का 10 डिग्री, स्पेन का 13 डिग्री, पेरिस का 9 डिग्री,